तो मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका नवंबर 2024 कैसा व्यतीत होगा आपके लिए, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात कह सकता हूँ, हाँ, इस महीने आपके राशि स्वामी जरूर नीचस्थ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल नीचस्थ रहेंगे लेकिन भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो 9th हाउस में नीचस्थ होने के बाद भी जो प्लैनेट का एक इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है वो पॉजिटिव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी राशि में दो बड़े शुभ ग्रह गोचर करेंगे, बुध और शुक्र। तो बुध शुक्र का आपकी राशि में गोचर करना, लेकिन राशि स्वामी मंगल का नीचस्थ होना, बड़ा मिला जुला सा प्रभाव इस महीने आपके लिए दिखाने जा रहा है। आखिर इस महीने, इस प्रकार का महीना मैं ये कह सकता हूं कि शायद न भविष्य में कभी आएगा और न भूतकाल में पहले कभी आया होगा। सो विस्तार से आपको जानने की आवश्यकता है कि यह महीना आखिर आपके लिए कैसा व्यतीत होगा। लेकिन एक बात, आपको एक सूचना है जो देना चाहता हूं कि आप यदि श्री राम कथा कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हैं, शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो संगीतमय हो, आचार्य राज मिश्रा के द्वारा हो, ताकि थोड़ा आनंद अच्छा आए, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और इसको कहीं भी, देश में विदेश में कहीं भी आप इसको आयोजन करा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य को लेकर के कि आखिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वृश्चिक राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। सो एक बात आप ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से ये महीना खराब नहीं है। स्पेशली मैं अगर फिजिकल हेल्थ की बात करूं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों इस महीने मुझे अच्छे आपके लिए दिख रहे हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए, हेल्थ आपका निश्चित अच्छा होगा। एक और बड़ा जरूरी विषय है जिस पर बात करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है प्रेम संबंध को लेकर के भी, विवाह को लेकर के भी ये महीना अच्छा रहेगा। आप विवाह को लेकर के सामने से रिश्ता आएगा, जैसे आजकल विवाह को लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो सामने से रिश्ता आए, विवाह का प्रस्ताव आए और वो मैरिज में कन्वर्ट हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी है। तो हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों इस महीने आपकी बेहतर रहने वाली है। कुछ एक आध दिन रहेंगे जिस दिन आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। से 3 और 4 नवंबर को चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि में आएंगे, तो उस दिन थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहें, इस प्रकार की परिस्थिति है। अन्यथा आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बेहतर दिख रही है। दूसरी चीज, मैरिड को लेकर के देखा जाए तो मैरिड लाइफ में चल रही जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व होंगी। जीवन साथी को लेकर के जो चिंताएं चल रही हैं वो आपकी दूर होंगी। हाँ, एक चीज है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि खुद के दुख से परेशान नहीं होते हैं, दूसरा सुखी क्यों है उसको लेकर परेशान होते हैं। तो ऐसे लोग आपके आपसी रिलेशन में रोड़ा बनने का प्रयास करें, रिलेशन को खराब करने का प्रयास करें, इस प्रकार की कंडीशन है। तो भाई अगर कोई दिक्कत होती है तो आपस में दोनों लोग बैठिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक शब्द था, समटाइम्स सेइंग सॉरी इट्स मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऑन अर्थ बट इट इज चीपेस्ट थिंग टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट कॉल्ड रिलेशनशिप। कुछ समय ऐसा होता है जब माफी मांगना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ध्यान रखिए वो माफी आपके सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट रिलेशनशिप को बेहतर कर देती है। तो ऐसे कंडीशन में कई बार आप गलत नहीं भी होते हैं ना, तो आप माफी मांग लेने में कुछ जाता नहीं है, उससे आपका रिलेशन बेहतर हो जाता है, दूसरों को मौका नहीं मिलता है आपके बीच में घुसने का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका रिलेशनशिप निश्चित रूप से बेहतर होगा। अब आइए बात कर लेते हैं भाई पैसे के दृष्टि से आखिर आपका नवंबर कैसा रहेगा। सो फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के देखा जाए तो नवंबर का महीना, हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा नवंबर में, ध्यान रखिएगा भाई, पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके जो सेकंड हाउस के स्वामी जुपिटर हैं वक्री हो गए हैं और वक्री होकर के वो करीब 6th हाउस से गोचर करेंगे। तो पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। पैतृक प्रॉपर्टी इत्यादि के बंटवारे के लिए किया गया प्रयास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाला होगा। सो पैसा इन्वेस्ट करने से आपको बचने की आवश्यकता है। बट आर्थिक लाभ, क्योंकि लाभेश आकर के आपकी राशि में गोचर करेंगे बुध और साथ में शुक्र सप्तमेश भी रहेंगे, तो आर्थिक लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा और जीवन साथी से आर्थिक लाभ हो, इस प्रकार की कंडीशन भी आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से दिख रही है। आप प्लीज परेशान ना हो, स्वास्थ्य और पैसे को लेकर के
इस महीने की कंडीशन आपके लिए अच्छी दिख रही है। अब बात कर लेते हैं भाई एजुकेशन को लेकर के, आखिर ये महीना कैसा रहेगा। एजुकेशन, प्रेम संबंध पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बिकॉज बृहस्पति वक्री हैं और बृहस्पति आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। एक तो शुगर लेवल और मोटापा, दो चीजें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, टेढ़ी खीर होगी। तो मोटापा कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रखने का प्रयास कीजिए, उस पर ध्यान रखिए। और उसके साथ अगर देखा जाए आपके एजुकेशन को लेकर के तो परिस्थिति अच्छी नजर आ रही है। एजुकेशन पर भी थोड़ा ध्यान तो जरूर रखने की आवश्यकता रहेगी, जल्दबाजी नहीं करेंगे। प्यार के इजहार में बहुत सावधानी रखेंगे। बच्चे इस बार थोड़ा बातें छुपाने का प्रयास करें, इस प्रकार की कंडीशन रहेगी, वहां आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। नौकरी को लेकर के क्या होगा भाई, विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, नौकरी जाने का योग दिख रहा है। विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इत्यादि करते वक्त इस महीने सावधान रहना होगा। चलिए, ये एक बड़ी विस्तार की बातें हैं जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो ही फायदेमंद है। आप मुझे रात को 9 बजे या दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। इस टाइम में लाइव होता हूं और फ्री होता है वो लाइव आपके लिए। पहले और बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, यही शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।